नमस्ते ब्रोस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। सुनील पाल एक ऐसा कॉमेडियन जिसने कि 2000s के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया था अपने कुछ कैरेक्टर जैसे कि दैट शराबी वाला कैरेक्टर, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर से अपने एक पॉपुलैरिटी गेन किया था। बट आजकल वो इंटरनेट पे उनका जो तो मतलब हो रहा है और वो जो कर रहे हैं इंटरनेट पे, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। एक्चुअली मैंने बहुत पहले ये वीडियो प्लान किया था, बट बीइंग ऑनेस्ट उस टाइम पे मैंने ये वीडियो कैंसिल कर दिया था क्योंकि मतलब मुझे लगा कि यार मे बी मतलब मेरा एज वो नहीं है कि मैं सुनील पाल सर जैसे कॉमेडियन पे कुछ बोल सकूं। बट मैं इस पॉइंट पे इतना ऑफेंडेड हूँ इस टॉपिक को लेके और इस इंसान को लेके कि मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हुआ रुके हुए। मैं रुक ही नहीं पाया एंड मैं पहले से बोल रहा हूँ, जिसने भी ये जो भी ये वीडियो देखने आया और डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा जाकर डिस्क्लेमर पढ़ो। आई नो मेरा वो एज नहीं है कि मैं इन पे कोई टिप्पणी कर सकूं, बट आई थिंक मैं जो पॉइंट्स इस वीडियो में बोलूँगा वो बिल्कुल करेक्ट होंगे एंड आप भी उसमें वो पॉइंट मानोगे, ठीक है। देखिए, समाज का नुकसान करने वाला हर व्यक्ति आतंकवादी है। रास्ते पे रहने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सड़कों से सीखने वालों की बात कर रहा हूँ। हम लोग भी शोज करने जाते हैं कई जगह पे, अब वो लोग डरे हुए हैं। जो हमारे जिस देश के भविष्य हैं, जो और सबसे पहले तो इन लोगों को आप आर्टिस्ट कहना बंद करिए। और मैं पहले बता दूं, ये जो वीडियो है ये 75 to 80% बस एक ही वीडियो पे बेस्ड है, जो कि डिजिटल कमेंट्री पे उनका एक इंटरव्यू आया था, उसी पे ये वीडियो 75 to 80% बेस्ड है। तो 3-4 महीने पहले ये डिजिटल कमेंट्री चैनल पे कुछ बस 5 शॉर्ट्स देखे थे सुनील पाल सर का इंटरव्यू को लेके, और मैं उसी में इतना ज़्यादा ऑफेंड हो गया था कि मैंने इंटरव्यू देखा भी नहीं था। मैंने बस ये वीडियो बनाने के लिए पूरा इंटरव्यू देखा है, जो कि कुछ 40 मिनट समथिंग का है, जितने का भी है। मैंने वो पूरा इंटरव्यू देखा है बस ये वीडियो बनाने के लिए, ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन मैं ना दूं। सुनील पाल जो है वो कॉमेडियंस लाइक समय रैना, जितने भी कॉमेडियंस गाली देते हैं उनके कॉमेडी को बोलते हैं चीप। अब मैं समझ नहीं पाता हूं, अगर आप इनके कॉमेडी को चीप बोल रहे हो तो आपका कॉमेडी क्या है भाई। मैं ये चीज अपने से बना के नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने पेरेंट्स को जाके पूछो जो भी लाफ्टर चैलेंज देखते थे, क्या सुनील पाल के ज़्यादातर कॉमेडी में उनको हंसी भी आता था? क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा है और उनको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता था, पर हाँ वो जैसे कुछ कॉमेडी अच्छे थे, पर मोस्ट ऑफ उनको नहीं आता था हंसी। मेनली ये जिस कैरेक्टर से फेमस हुए थे, जो कि एक शराबी का कैरेक्टर, और उनके भी और कुछ 2-3 कैरेक्टर है। मैं अब एक क्लिप प्ले करता हूँ, आप बोलना आपको हंसी आ रही है कि नहीं। मेरा नाम है रतन नूरा, काम करूंगा खत्म पूरा। सिद्धू पाजी, हाँ जी, आज नहीं रहेगा कोई अधूरा। ये इंसान भाई किसी और के कॉमेडी को चीप बोल रहा है, कि ये बोलते हैं कि ये चैलेंज कर रहे हैं कि एक सोनपुर मेला करके एक मेला है, एक सोनपुर मेला करके पता नहीं क्या है, वो मेला है, जगह है, वो व्हाटएवर इट इज, वो चैलेंज कर रहे हैं कि वहां ये कॉमेडियंस आए, उनके साथ कॉमेडी करें। अगर वहां के जनता हंस दिए तो ये उनको जनता के आर्टिस्ट मानेंगे। मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हो, जो जनता इनके कॉमेडी पे हंसती है वो जनता नहीं है, बस जो आपके कॉमेडी पे हंस रहे हो वो जनता है। पहली बात तो मैं बोल दूं, मुझे नहीं लगता है कि अगर ये लोग उस जगह पे गए और कोई नहीं हंसेगा। आपके कॉमेडी पे शायद कोई नहीं हंसे, बट इनके पे तो हंसेगा भाई। ये बोलते हैं कि वो लोग पेड ऑडियंस को रखते हैं। भाई पेड ऑडियंस ठीक है, उस जगह पे मान लेते हैं पेड ऑडियंस है, उसके बाहर इतना फेम कहां से आया? अब खाली बस एक हंसने का इफेक्ट लगा के या फेक ऑडियंस को हंसा के लोग नहीं हंसते हैं। लोग इतने गधे नहीं है। बहुत सारे ऐसे सीरियल्स होते हैं जिसमें कि बैकग्राउंड में एक हंसने का म्यूजिक इफेक्ट होता है, पर कोई नहीं हंसता है ना भाई। अगर हंसी नहीं आ रहा है उस सीन में तो वो चीज समझना पड़ेगा आपको। आपका ये मानना है कि गाली देना सही चीज नहीं है, वो आपके ऊपर लागू होता है। एंड मेरा तो ये मानना है, किसी का भी आपका एक अगर फिलोसॉफी है, आप फिलोसॉफी को मान सकते हो, दूसरे के फिलोसॉफी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, पर आप उस इंसान के फिलोसॉफी को गलत नहीं बोल सकते ना, क्योंकि सब अपने हिसाब से सही है। आप अपने हिसाब से हो, समय रैना, अभिषेक उपमन्यु, या फिर बस्सी, या जितने कॉमेडियंस हैं, या मुनावर फारूकी या जाकिर खान, ये सब अपने हिसाब से सही हैं, सब अपने हिसाब से सही हैं।
उनको राइट है भाई गाली देने का, ऑडियंस उनके कॉमेडी पे हंस रही है। एक इंसान जो कि 9 to 5 का जॉब कर रहा है या फिर कोई भी जॉब छोड़ो, उस दुनिया का कोई भी चीज कर रहा है, उसको स्ट्रेस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो कॉमेडी देखते वक्त ये नहीं सोचेगा कि भाई इसमें गाली है कि कुछ है। उसको हंसने से मतलब है, उसको एक अच्छा टाइम चाहिए। वो कॉमेडी ये नहीं देखना है कि यार सुनील पाल कॉमेडी कर रहा है, गाली नहीं दे रहा तो हम देखने जाएंगे। उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप गाली दो ना दो, उसको कोई भी मतलब नहीं है। हम ये बोलते हैं कि जो ऑडियंस उनके कॉमेडी पे हंस रही है वो ऑडियंस ही गलत है। मतलब जो ऑडियंस उनके कॉमेडी पे हंस रही है अगर वो गलत है, तो आपके कॉमेडी में तो जो ऑडियंस हंस रही है वो तो चूत। मनोज वाजपेयी ने एक इंटरव्यू में उनके काफी दिन पहले के, उसमें उन्होंने बोला था कि बिना गाली के कोई समाज नहीं है। भाई क्या गलत बोला, मुझे नहीं समझ आता है क्या गलत बोला। और ये उस पर रिप्लाई देते हैं कि मनोज भाई अगर मैं आपके घर जाके आपके माँ बाप के सामने आपको 10-20 गाली दे दूं तो सही होगा। उसने क्या बोला उस इंसान ने, उसने ये नहीं बोला कि माँ बाप के सामने किसके सामने, गाली देने का एक जगह होता है, ठीक है। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि किसी के भी सामने। एंड मुझे एक बात बताओ यार, मुझे समझ नहीं आता है, जितने लोग ये चीज बोलते हैं ना कि माँ बाप के सामने गाली वो नहीं देना चाहिए, ठीक है, मैं हाँ बोल रहा हूँ, पर क्या माँ बाप ने आज तक गाली नहीं दी है? आपके पापा लोग जो कि आपको आज तक इतना कंट्रोल कर रहे होंगे, मैं ये चीज मानने को तैयार नहीं हूं कि वो लोग कभी जिंदगी में गाली नहीं दिए होंगे। इवन जिंदगी छोड़ो, घर से बाहर निकलते ही उनके 4 दोस्त मिलते होंगे, वहां भी गाली। तो बिना गाली के तो समाज है नहीं, क्योंकि कोई इंसान इतना सोचने के लिए रेडी नहीं है। सबके लाइफ में अपने मजे हैं और सब टेंशन लेते हैं, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन है। किसके पास इतना सोचने का टाइम नहीं है कि वो इंसान गाली दे या ना दे बात करने से पहले। अगर गाली दे के, गाली एटलीस्ट इंडिया में तो मेरा मानना ये है कि इट इज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन, वो एक एक्सप्रेस कर रहा है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अबे यार ऐसा क्यों हुआ, ये थोड़ा ऐसा है कि कुछ गलत हो गया। अबे यार मैच देख के मजा आ गया, ये खुशी है। दो सेम वर्ड है, अबे यार, पर दोनों के अलग अलग मीनिंग है। ये कोई किसी को गाली देने के लिए नहीं दे रहा है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तो एग्जांपल बस अबे यार गाली, आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन यूज हो रहा है। लोग इसको एक्सप्रेस करके उनको अगर मजा आ रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? आपको नहीं देना मत दो गाली, ठीक है, पर लोगों को रोकने से कुछ नहीं होगा। IGL या ऐसे जो भी शोज होता है इसमें गाली या वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, तो भाई पहली बात आपको दिक्कत क्या है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रूम के अंदर वो सब चीज हो रहा है जहाँ पे आपको पता है, यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन देयर, जहाँ पे समय रैना जैसे लोग बैठे हैं, आपको पता है वो किस तरह की कॉमेडी करेंगे। वो आपकी मर्जी है, आप जाना चाहो नहीं जाना चाहो। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास अपना हाथ है, आप क्लिक करने से पहले जानते हो कि इस वीडियो में क्या है। 90% 95% लोगों को पता है कि वीडियो में क्या होने वाला है, और अगर आप उस पर क्लिक कर रहे हो तो वो आपका चॉइस है। मत देखो ना भाई, और आप बोलते हो कि समाज बिगाड़ रहे हैं। ये जो चीज है ना, गाली नहीं देना, ये मत करना, वो मत करना, जो कि हमको स्कूल्स में भी सिखाया जाता है, ये दुनिया का सबसे फालतू चीज है, ठीक है, क्योंकि इसको ये दिखावा ही है, दिखावा, इसको दिखावा बोला जाता है। ऐसा कुछ रियल लाइफ में है नहीं कि आप गाली नहीं दे रहे, ठीक है। जो नहीं दे रहा है वो बहुत अच्छी बात है, पर भाई आप कोई इंसान क्यों ना गाली दे, प्रॉब्लम क्या है? इन्होंने जो तो लॉजिक दिया है, पहली बात हर एक स्टेटमेंट में, वो चाहे मनोज वाजपेयी को लेके हो, इवन आप उनका चेहरा भी देख सकते हो जो इंटरव्यू ले रहे थे, मतलब वो भी एकदम बौखला गए थे भाई। ये बोलते हैं कि नेचुरल एक्टिंग जैसी कोई चीज नहीं होती, आप रियल लाइफ में जैसे होते हो आप वैसे ही एक्ट करते हो। इनका कहने का मतलब है सरदार खान कैरेक्टर जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में, जो कि बहुत फेमस कैरेक्टर है, जो कि प्ले किया था मनोज वाजपेयी सर ने, he could play it because he is like that in his real life. He said that, to be honest, आप देख लो, आप जाके इंटरव्यू देख लो, he said that। भाई वो एक कैरेक्टर है, एंड नेचुरल एक्टिंग का मतलब ये नहीं है, मैं तो अपने हिसाब से बोल रहा हूं, अगर आपको गलत लगे तो आप कमेंट में लिख सकते हो। नेचुरल एक्टिंग का मतलब ये होता है कि जो एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर का बेस है, उसको अपना लेना, ना कि अपने रियल लाइफ के कैरेक्टर को ही प्ले कर देना स्क्रीन पे। बट एक जो कैरेक्टर है उसका बेस है, अगर वो एक रियल लाइफ कैरेक्टर है तो उसके तरह अपने बॉडी को अडेप्ट करना और उसके बिहेवियर को अपने अंदर मतलब एकदम जैसे घोट के पी जाना और वो इंसान बन जाना, वो होता है नेचुरल एक्टिंग मेरे हिसाब से, या फिर जिसको कि मेथड एक्टिंग भी बोलते हैं। ये बोलते हैं कि मैं कपिल शर्मा को अपना गुरु मानता हूं और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है। अब एक बात बोलूं, कपिल शर्मा का एक साइड आप जोक प्ले कर दो और एक साइड आप इनका जोक प्ले कर दो, कपिल शर्मा के जोक पे सब हंसते हैं,
इनके जोक पे मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कितने लोग हंसेंगे भाई, सच बोल रहा हूँ। आप भी बोलो ना, आप जाके इनका एक वीडियो देखो और कपिल शर्मा सर का एक वीडियो देखो, 90% चांसेस है कि इनके में कोई नहीं हंसेगा। क्योंकि वही बात है ना, ये जो फालतू का चीज है ये किसी को नहीं चाहिए। आपने टीवी में जो चीज किया दैट वाज ठीक है, क्योंकि टीवी पे आप ये इतना गाली नहीं दे सकते, कुछ कर नहीं सकते, दैट इज फाइन। पर और अभी भी आप वही चीज फॉलो कर रहे हो, तो इट इज नॉट अबाउट समय रैना और कपिल शर्मा और एनीवन एल्स, इट इज अबाउट द कॉमिक टाइमिंग दे हैव, the way they deliver their dialogues, the way they can roast someone, वो आपके अंदर नहीं है, वो आप मानो, और अगर है तो करके दिखाओ। ये चीज फालतू में जो डिबेट है गाली देना ना देना, ये करने की क्या जरूरत है? आपका कॉमिक टाइमिंग होना चाहिए, चाहे गाली हो ना हो। ये बोलता है समय रहना और उनके कंटेंट बस गालियां ही हैं, नहीं है भाई, नहीं है। उनका कंटेंट है तभी कुछ ना कुछ चल रहा है। आईजीएल के हर एक एपिसोड में एक अलग अलग कुछ ना कुछ चीजें वहां करती थी, तभी आईजीएल चला। बस गालियां होती तो लोग नहीं देखते। बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं पास में जो कि बस गालियों से फेमस हुए थे, पर अब वो कहाँ है? वो कहीं नहीं। आप बोलते हो कि उनके कॉमेडी में कुछ है नहीं, हार्डवर्क नहीं है। भाई उनका एक स्टैंड अप प्रिपेयर करने में उनको महीने लग जाते हैं। आप अगर कभी भी इनका यूट्यूब चैनल खोलोगे, बस्सी का या फिर समय रैना का, तो जो एक स्टैंड अप होता है वो 5-5, 6-6 महीने लगते हैं, और आप बोलते हो कि हार्डवर्क नहीं है। मैं एक बात बोलूं, ऐसे हार्डवर्क का क्या फायदा जिसमें कि लोग हंस ही ना पाए? आप अपने फिलोसॉफी को जस्टिफाई करने के लिए लोगों का टाइम बर्बाद करोगे, वो ठीक है, पर ये नहीं कि लोग जो चाहते हैं उस पर मेहनत करके उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करो। अगर आप बिना गाली दिए लोगों को हंसा सकते हो, दैट इज वेरी गुड, हंसाओ ना, हंसाओ। आपके पास क्या नहीं है? आपके पास रीच है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है। उस टाइम पे तो बस टीवी था, अभी तो सब कुछ है। इन्होंने बोला कि इनका यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया गया, और एक बनाओ और करो ना, किसने मना किया? आपके पास तो वॉइस है। बहुत यूट्यूबर्स हैं इनके पास वॉइस नहीं है कुछ बोलने के लिए, आपके पास तो वॉइस है। कुछ भी होगा आप टीवी पे एक इंटरव्यू दे सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, हंसाओ। कोई हंस नहीं रहा है तो वो तो आपकी गलती। ये बोलते हैं कि ग्रुपिज्म ने इनको बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया, यानी कि ग्रुपिज्म की वजह से आज ये इस लेवल पे आ गए। यार ग्रुपिज्म, एक बात बोलूं, ग्रुपिज्म आप किसी एक्टर के लिए बोल सकते हो, क्योंकि एक एक्टर को मूवी मिलना ना मिलना एक बहुत बड़ी बात है, या किसी एक आर्टिस्ट को म्यूजिक वीडियो मिलना ना मिलना एक बहुत बड़ी बात है। पर क्योंकि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो, पर कॉमेडी एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए आपको प्लेटफॉर्म का पर्टिकुलर जरूरत ही नहीं है। आप एक ऐसे ऐसे एक रूम में बैठो, एक फोन लाओ, रिकॉर्ड करो, वीडियो डाल दो। ग्रुपिज्म तब काम करता है जब कि आपके अंदर टैलेंट ना हो। ग्रुपिज्म तभी काम करता है जब आपके पास ना टैलेंट ना हो, दूसरा चीज प्लेटफॉर्म ना हो। आपके पास, आप बोलते हो टैलेंट है, ठीक है, चलो है, ठीक है, प्लेटफॉर्म तो सबके पास है, सबके पास है। यूट्यूब इंस्टा पे 2 वीडियो डाल दो, अगर अच्छा है तो चलेगा, नहीं हो तो नहीं चलेगा। इनका ये भी मानना है कि अगर ओटीटी जो है वो बस गालियों से चलता है। मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ सुनील पाल एज फैमिली मैन। सो दैट इज इट, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर कुछ भी यहाँ वहाँ हुआ होगा तो भाई आई एम सॉरी फॉर दैट। दैट्स इट। सो हट बहन।